जगदीप धनखड़ जी ने कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को गिराया है और वो लगातार गिराते जा रहे हैं। अब आज की डेट में कल तक जिस इंदिरा गांधी जी के वो चरण छूते थे, जिस इंदिरा गांधी जी की वो बड़ाई करते नहीं थकते थे, आज सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत लोभ या लालच में, ऐसा हमारा आरोप है, वो इस हद पर गिर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर किसी तरीके की कोई क्रिटिसिज्म किया जाए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई और उन नेताओं के बयान का जिक्र किया जिन्होंने ये कहा था कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो सकती है। इसे लेकर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की जनता को भी आगाह किया और इस तरीके के नैरेटिव से बचने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने इसे लेकर विपक्ष और उन नेताओं पर खास जिक्र करके जमकर निशाना साधा। क्या कहा है जगदीप धनखड़ ने, क्योंकि जगदीप धनखड़ के बयान के बाद अब कांग्रेस बौखलाई नजर आ रही है और उनकी प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश को उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रयास के प्रति आगाह किया जो यह फैलाने का कोशिश कर रही है कि भारत में भी पड़ोसी देश बांग्लादेश की हाल की घटनाओं की हालात सामने आएगी। किसी का नाम लिए बिना जगदीप धनखड़ ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि कैसे कुछ लोग भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच समानताएं खोजने में जल्दबाजी करते हैं। उन्होंने इसे गुमराह करने की कोशिश करार दिया। धनखड़ ने इसे लेकर जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में कहा कि सतर्क रहें, कुछ लोगों द्वारा ये कहानी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे पड़ोस में हुआ वो भारत में भी होगा। यह अत्यंत चिंताजनक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस देश का एक नागरिक जो संसद का सदस्य रह चुका है और दूसरा जो विदेश सेवा में काफी समय बिता चुका है, ये कहने में देर नहीं लगता कि जो पड़ोस में हुआ वो भारत में भी होगा। धनखड़ की टिप्पणी को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने भारत और बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति के बीच तुलना भारत से की थी। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि भारत में सामान्य स्थिति के बावजूद बांग्लादेश जैसी घटनाएं यहां भी हो सकती। पूर्व राजनयिक और केंद्रीय मंत्री अय्यर ने भी इसी तरह बांग्लादेश से भारत की तुलना की थी। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय हित के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि इसे मापा नहीं जा सकता। यह सर्वोच्च प्राथमिकता है, एकमात्र प्राथमिकता है और हम किसी भी चीज से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। धनखड़ की टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब बांग्लादेश राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा, छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का सामना करने वाली लौह महिला शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भाग गई और भारत में शरण ली है। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। उन्होंने प्रदर्शनकारियों और हसीना के समर्थकों के बीच झड़पों के बाद कानून और व्यवस्था की बहाली को प्राथमिकता दी। धनखड़ ने जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर भी टिप्पणी की और उन्होंने इसे आजादी के बाद का सबसे क्रूर काला दौर बताया। इस दौरान धनखड़ द्वारा जो टिप्पणी की गई उससे कांग्रेस साफ तौर पर बौखलाई नजर आई। कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस ने आरोप ही लगा दिया धनखड़ जी पे कि धनखड़ जी जो है आज अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो है इस तरीके के बयान देते हैं। पहले तो वो इंदिरा गांधी के पांच होते थे और आज इस तरीके के बयान देते रहते हैं। तो कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को गिराया है और वो लगातार गिराते जा रहे हैं। अब आज की डेट में कल तक जिस इंदिरा गांधी जी के वो चरण छूते थे, जिस इंदिरा गांधी जी की वो बड़ाई करते नहीं थकते थे, आज सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत लोभ या लालच में, ऐसा हमारा आरोप है, वो इस हद पर गिर रहे हैं कि जो लोग जवाब देने नहीं आ सकते उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे जगदीप धनखड़ जी, जब आप कुछ नहीं करते थे तब इंदिरा गांधी जी हरित क्रांति लेकर के आई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने किया था, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे, भाखड़ा नंगल डैम बनाया था, IITs बनाए थे, एम्स बनाए थे। आपने क्या किया है सिवाय चाटुकारिता करने के? अगर हम ऐसा आरोप लगाएं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इस तरीके की लोअर दर्जे की बात आप स्वयं को गिराइए, लेकिन पद की गरिमा का तो कम से कम ख्याल रखिए।
जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने काफी कुछ काम किया है, लेकिन इस तरीके से जो है धनखड़ जी बयान देकर अपने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा जो है नीचे गिराते जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा उन्होंने बनाकर नहीं रखी है। वह इस मामले को लेकर जो है राशिद अल्वी का भी बयान सामने है। कांग्रेस के नेता है, क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी, जरा सुनिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर किसी तरीके की कोई क्रिटिसिज्म किया जाए। इंदिरा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दी। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को चाइना की नाक से छीन के भारत के अंदर मिलाया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश अलहदा बनाया। इतिहास इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री की मिसाल देना मुश्किल, इसलिए भारत के लोग गर्व करते हैं इंदिरा गांधी पर। अगर कोई इस तरीके से क्रिटिसाइज करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। आपने सुना राशिद अल्वी को भी, उनका भी यही कहना है कि धनखड़ जी जिस तरीके का बयान दे रही हैं वो उचित नहीं है, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उन्होंने काफी काम किया आम जनता के लिए, और आज इस तरीके से वो जो बातें हैं या चीजें जो है कह रही हैं, आरोप जो है लगा रही हैं। सुरेंद्र पटेल ये भी कहना था कि ऐसे लोगों पर आरोप लगा रही है जो आकर उन्हें जवाब नहीं दे सकते हैं, या जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ये बातें कह रही हैं, इसे लेकर उनको आके कोई जवाब नहीं दे सकता। इस वजह से जो है इस तरीके की बात या इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये बात उनके द्वारा जो है कही गई है। तो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ ने जो बातें कही, जो चीज़ें उन्होंने की, जो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर जो बिना नाम लिए उन्होंने जिक्र किया कि लोगों को सावधान रहने के लिए कहा कि सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग जो इस तरीके के नैरेटिव बना रहे हैं, नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। इस तरीके से नैरेटिव सेटअप नहीं कर सकते, इस तरीके से आप चीजें नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि काम कर चुका है एक संसद के तौर पर, वो एक फॉरेन सर्विस दे चुका है, उसके बाद भी इस तरीके के अगर बयान दे रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। ये बात जो है जगदीप धनखड़ द्वारा कही गई, जिसके बाद लोग भी इस मामले को लेकर जगदीप धनखड़ की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ जो है हमेशा चीजें ऑन द स्पॉट कहते हैं, चीजों को जो है किसी तरीके से तोड़ते मोड़ के बताते नहीं है। जो उन्हें लगता है, जो उन्हें सही लगता है, वो चीज को जो है कहते हैं और अपना मैसेज जो है साफ और स्पष्ट शब्दों में कन्वे करते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने जो है आपातकाल का भी जिक्र किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपात पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आज़ादी के बाद इसे सबसे क्रूर काला दौर उन्होंने बताया। इंदिरा गांधी को लेकर जगदीप धनखड़ ने जो टिप्पणी की, इससे भी कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आई। जैसा कि आप सुन भी रही हैं उनका बयान, वो कहते हैं कि पहले पाँव छूते थे और आज ये चीज़ें कह रही हैं। और काफ़ी कुछ जो है इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम न्यायपालिका की एक बहुत ही उच्च संस्था का हिस्सा है, लेकिन उस समय नागरिकों के मूल अधिकारों के दुर्जगढ़ न्यायपालिका तत्कालीन प्रधानमंत्री की बेशरम तानाशाही के आगे झुक गई। हम कल्पना करें कि अगर उच्चतम न्यायालय ने घुटने नहीं टेके होते तो आपातकाल नहीं लगता, हमारा देश बहुत पहले ही तरक्की कर चुका होता। उन्होंने जो है इस पर आगे ये भी कहा कि भारत में सशक्त स्वतंत्र न्यायपालिका है जो लोकतंत्र की रक्षा करती है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और इसके साथ ही एक दर्दनाक अपवाद भी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तब उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था जब तक आपातकाल जारी है तब तक कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकता है। सरकार जब तक चाहे आपातकाल जारी रख सकती है। उस समय देश के 9 हाई कोर्ट के लोगों के अधिकारों पर संज्ञान लिया था और उसमें राजस्थान हाई कोर्ट भी था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनके फैसले को पलट दिया। आज मुझे इसका हिस्सा होने पर गर्व है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने साबित कर दिया था कि आपातकाल लागू होने के बाद लोगों की गिरफ्तारी कानून नियम के अनुरूप नहीं थी। आज के युवाओं को इसका पता नहीं है, इसको जानना चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि भारत आज दुनिया की उभरती ताकत है, हमारे नवाचार पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी काम से पहले राष्ट्र प्रथम रहे। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी मौजूद थे और कई सारे लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने मंत्री सलमान खुर्शीद का नाम लिए बगैर भी कहा कि हाल ही में हमारे पड़ोस देश में जो हुआ उसे लेकर संसद में जो है एक व्यक्ति कहता हुआ नजर आया कि पड़ोस में जो हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ये बात कोई नागरिक कैसे कह सकता है, जबकि वो मंत्री रहा हो, विदेश सेवा का अधिकारी रहा हो। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है। ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की, खासकर नेताओं की जिन्होंने
उन्होंने ये बातें कही कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो सकती है, उनकी जमकर क्लास लगाई और लोगों को ऐसे नरेटिव से, ऐसे विचारों से और ऐसे लोगों से जो है उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों से जो है पूरी तरीके से बचकर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।